अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से हैं। आज 9th क्लास की केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर में से पहला न्यूमेरिकल समझाएंगे आपको, जिसके अंदर हमने प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स को डील करना है। जैसा कि सवाल के अंदर आपसे पूछा गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स। तो इस सवाल के अंदर हमारे पास 4 हिस्से हैं। ए पार्ट के अंदर हमने 850 मिलीमीटर ऑफ Hg को एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज करना है। अब मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर का यूनिट है, एटमॉस्फेयर भी प्रेशर का यूनिट है। बी पार्ट के अंदर अगर आप देखें तो 2,05,000 पास्कल को एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज करना है। अब पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है और प्रेशर का SI यूनिट है, और एटमॉस्फेयर भी प्रेशर का यूनिट है। इसी तरह सी पार्ट के अंदर आप देखें तो 560 टार हैं, जिनको हमने सेंटीमीटर ऑफ Hg के अंदर चेंज करना है। तो टार और सेंटीमीटर ऑफ Hg या मिलीमीटर ऑफ Hg ये भी प्रेशर के यूनिट्स हैं। डी पार्ट के अंदर अगर आप गौर से देखें तो 1.25 एटमॉस्फेयर है प्रेशर, और इसको हमने पास्कल के अंदर चेंज करना है। तो इस सारे सवाल के अंदर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करना है, यानी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना है। क्वांटिटी सेम है, उनके यूनिट्स डिफरेंट हैं, और हमने एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर एक ही क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ कन्वर्जन फार्मूलाज जो हैं वो पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर के कौन कौन से यूनिट्स हैं जिनके अंदर प्रेशर को मेजर किया जाता है। सबसे पहले प्रेशर का यूनिट है पास्कल, जो कि SI यूनिट भी है, और पास्कल न्यूटन मीटर रेज टू दी पावर -2 या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर भी होता है। यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल ये दोनों यूनिट्स बराबर हैं। आप पास्कल कह लें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह लें, एक ही बात है, और ये SI यूनिट है प्रेशर का। सेकंड यूनिट की अगर आप बात करें तो वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी प्रेशर का यूनिट है, लेकिन ये SI यूनिट नहीं है। तीसरे नंबर पे जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर को मेजर करने के लिए वो टार है। टार भी प्रेशर के यूनिट के तौर पर इस्तेमाल होता है। नंबर 4 पे mm ऑफ Hg मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये भी एक यूनिट है जो प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये 4 यूनिट्स हैं, और इनके इंटर कन्वर्जन फार्मूलाज मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आसानी हो। इन फार्मूलाज को आपने समझना भी है और इनको बखूबी याद कर लें, ताकि किसी भी सिचुएशन के अंदर आप प्रेशर के एक यूनिट से दूसरे यूनिट में क्वांटिटी को आसानी से कन्वर्ट कर सकें। तो सबसे पहला फार्मूला है जी, 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1,01,325 पास्कल। तो अगर आपके पास कोई क्वांटिटी एटमॉस्फेयर के अंदर है, उसको आप पास्कल के अंदर चेंज करना चाहते हैं, तो आप फार्मूला नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास कोई क्वांटिटी पास्कल्स के अंदर है तो और उसको आप एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज करना चाहते हैं, तो इसी फार्मूला को आप दोबारा से रीअरेंज कर सकते हैं। यानी 1 पास्कल आपके पास बराबर आ जाएगा 1/1,01,325 एटमॉस्फेयर। यानी हमने इसी फार्मूला को पास्कल के लिए जो है वो रीअरेंज कर लिया। यानी अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी पास्कल के अंदर होगी तो हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर फार्मूला नंबर 2 इस्तेमाल करके कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला है जी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल टू 760 टार। इस फार्मूले को आप इस्तेमाल करेंगे तब जब आपके पास क्वांटिटी एटमॉस्फेयर के अंदर गिवन होगी और आपने उसको टार के अंदर चेंज करना है। यानी प्रेशर अगर आपको एटमॉस्फेयर के अंदर दिया गया है, उसको आप टार के अंदर चेंज करना चाहते हैं, तो आप फार्मूला नंबर 3 को इस्तेमाल करेंगे। इसी फार्मूले को अगर आप रीअरेंज करें तो 1 टार बराबर होगा 1/760 एटमॉस्फेयर।
तो फार्मूला नंबर 4 को आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास प्रेशर टार के अंदर दिया गया हो और आप इसको एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है टार और mm ऑफ Hg के अंदर। तो 1 टार जो है वो 1 mm ऑफ Hg के ही बराबर होता है, यानी टार और mm ऑफ Hg ये प्रेशर के सेम यूनिट्स हैं, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जो रिलेशंस आपने टार के लिए इस्तेमाल किए हैं, टार से एटमॉस्फेयर के अंदर जाने के लिए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से टार में कन्वर्ट करने के लिए, वही आप mm ऑफ Hg वाले यूनिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है 1 एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 mm ऑफ Hg के भी बराबर होगा। इसी तरह अगर 1 mm ऑफ Hg अगर आप लिखें तो ये 1/760 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। इसको आप फार्मूला नंबर 5 जबकि इसको फार्मूला नंबर 6 कह सकते हैं, ये फार्मूला नंबर 7 कहा जा सकता है। इन फार्मूलों को अगर आप गौर से देखें तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसी भी दूसरे यूनिट के अंदर आसानी से इन फार्मूलों को इस्तेमाल करके चेंज कर सकते हैं। और अब हम कुछ ऐसे फार्मूलाज़ यहाँ पे बनाएंगे इन्हीं फार्मूलाज़ को इस्तेमाल करके जो हमें डायरेक्टली पास्कल और टार के दरमियान रिलेशन जो है वो बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला नंबर 1 लिखा हुआ है 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1,01,0325 पास्कल के। और फार्मूला नंबर 3 के अंदर आप देखें तो 1 एटमॉस्फेयर जो है वो 760 टार के भी बराबर होता है। तो हम इसकी जगह पे, इस 1 एटमॉस्फेयर की जगह पे 760 टार लिख सकते हैं। और फिर 760 टार किसके बराबर होगा? 1,01,325 पास्कल के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे 1 टार की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं तो 1 टार जो है वो 1,01,325 डिवाइडेड बाय 760 पास्कल के बराबर होगा। तो ये रिलेशन जो हमने अभी यहाँ पे लिखा, ये टार और पास्कल के दरमियान में रिलेशन है। अगर आपके पास कोई वैल्यू पास्कल में है उसको आप टार में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या अगर आपके पास कोई वैल्यू टार में है उसको आप पास्कल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसको फार्मूला नंबर 8 कहा जा सकता है। इसी तरह अगर आपके पास 1 पास्कल है तो 1 पास्कल को टार में चेंज करने के लिए आपके पास यही फार्मूला 760 डिवाइडेड बाय 1,01,325 टार के बराबर लिखा जा सकता है। ये आपका फार्मूला 9 है। यानी अगर आपके पास कोई वैल्यू पास्कल के अंदर है उसको आप टार में या mm ऑफ Hg के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो आप फार्मूला नंबर 9 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि टार और mm ऑफ Hg ये दोनों सेम यूनिट्स हैं। आपको रेड बॉक्स के अंदर मेंशन कर दिया गया है टार और mm ऑफ Hg सेम यूनिट्स हैं। तो जो फार्मूले आप टार को किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, mm ऑफ Hg को किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए भी वही फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ फार्मूला थे जिनकी मदद से हम किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी प्रेशर को जो किसी भी यूनिट के अंदर दिया गया है उसको किसी दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं।